नमस्ते, मैं हूँ अश्विनी चौमाल और मेकफिम इंडिया की ओर से करती हूँ मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेंस्ट्रुअल कप कैसे निकाला जाता है, हाउ टू रिमूव अ मेंस्ट्रुअल कप। एक बार आपने वो पहन लिया है, बारी आ गई है कि उसे निकालना है, वो भर चुका है या 12 घंटे हो गए हैं आपने मेंस्ट्रुअल कप पहन रखा है, तो अब उसको निकालने की बारी आ गई है। तो उसे कैसे आसानी से निकाला जा सके, इसकी कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो जब कप हमने इंसर्ट किया हुआ रहता है तो वो कुछ इस तरह से होता है, अंदर हमारे योनि मार्ग के अंदर, वजाइनल कैनाल के अंदर एकदम सर्विस के पास जाके बैठा होता है। इस मेट्रियम कप की एक स्टेम होती है। वो जो स्टेम है, अक्सर लोगों को लगता है कि स्टेम को पकड़ के कप को खींचना है, लेकिन वो तरीका गलत है। स्टेम का फंक्शन सिर्फ इतना है कि जैसे आप अंदर कप निकालने के लिए जब आप अंदर अपना उंगली डालते हो तो आपको लोकेट करा दे, आपको बता दे कि हाँ यहीं पर कप है, तो अभी आप कप को पकड़ने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो आपको स्टेम को पकड़ के खींचना नहीं है, इस बात का आप एकदम ख्याल रखें। दूसरा कि कप की जो नीचे की ओर यहाँ पे कुछ रिब्स बनी होती हैं, ये रिब्स होती हैं ताकि कप की जो पकड़ है वो अच्छे से बन सके। कप आपके हाथ से फिसले ना, उसके लिए वो रिब्स बनाई हुई होती हैं। तो जैसे कि आपने एक बार फिर जैसे स्टेम की मदद से कप को लोकेट कर लिया है, कप का पता लगा लिया है, तो अपना अंगूठा और अपनी पहली उंगली की मदद से इसको पिंच करना है, इस तरह से पकड़ना है। एक बार वो करने के बाद धीरे धीरे कप को इस तरह से बाहर निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। कप इस तरह पकड़ने के बाद इस तरह से निकालना नहीं है। एक बार इसको पकड़ लिया तो धीरे धीरे हल्के हल्के से बाहर निकालना है। एक और बात, जब कप इंसर्ट करने के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपनी मांसपेशियों की मदद से कप को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, मांसपेशियों की ऐसी कुछ मूवमेंट्स आप कर सकते हैं ताकि कप ऊपर आ जाए। तो उसी तरह अभी यहाँ पे जब आप कप बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये वाली मूवमेंट जब आप कप की कर रहे हैं, तो इसी समय अपनी मांसपेशियों की मदद से कप को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करें, पुश करें। तो इस तरह से कप बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। एक और बात, जब एकदम कप बाहर निकलने की कगार पे है तो ये याद रहे कि कप आप जब निकालें तो वो सीधा निकले, ना कि टेढ़ा निकले, क्योंकि पहले इसके अंदर कुछ भरा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो है, आपका ब्लड है, मासिक स्त्राव है, और जिसको खाली करके कप को साफ करना ही है। लेकिन अगर कप टेढ़ा निकला किसी तरह से तो फिर आपको डबल सफाई करनी पड़ेगी, कप की सफाई भी करनी पड़ेगी और बाथरूम की सफाई भी करनी पड़ेगी, तो आपकी मेहनत कम हो। इसीलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा समय शायद आपको लग सकता है, लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ कि बहुत ही आसानी से आप ये कर पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जनरली कुछ औरतें नहाते समय बाथरूम के फ्लोर पे कप खाली करना आसान समझती हैं, कुछ औरतें टॉयलेट सीट पे आसान समझती हैं। मेरे हिसाब से टॉयलेट सीट पर बैठकर कप को खाली करना या निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस में कप अगर सीधा नहीं निकाल पाए आप, तो भी अगर जो गिरेगा तो टॉयलेट में गिरेगा, तो इधर उधर नहीं गिरेगा, आपका काम बढ़ेगा नहीं। तो ये इसी वजह से, बाकी जो जैसा अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, कुछ लोग बाथरूम फ्लोर पे ज़मीन पे बैठ के स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ के कप निकालना आसान समझते हैं। उन्हें लगता है कि उस कंडीशन में उनकी मांसपेशियां सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड होती हैं, तो वो उनके लिए बेटर है। कुछ लोग टॉयलेट सीट पे बैठ के निकालना आसान समझते हैं। तो इंडिविजुअली अपनी अपनी चॉइस है, आपकी भी अपनी चॉइस है। मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपके साथ में शेयर किया है। और मेंस्ट्रुअल कप एक बार निकालने के बाद में इसको धोना होता है साफ, और फिर धोने के बाद, साफ करने के बाद इसको आपको दोबारा इंसर्ट करना होता है। पर उसको धोना कैसे है, अच्छी तरह से कैसे धोना है, उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय वीडियो. Till then, I wish you all a very good day.